कल भारत सरकार की बैठक यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी को विदहेल्ड कर रहा है, रोक रहा है। ये ट्रीटी दोस्तों 19 सितंबर 1960 को हुई थी। जब ट्रीटी हुई थी तो नेहरू जी और पाकिस्तान के तत्कालीन अध्यक्ष राष्ट्रपति अयूब खान ने इस ट्रीटी को कराची में साइन किया था। अब आपको यह समझना जरूरी है कि 1960 के आसपास भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान बनने के बाद कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। जो पहला युद्ध होगा वो इसके बाद होगा 1965 में, और उसके बाद बड़ा युद्ध होगा 1971 में, जिसमें हमने भारत की सेना ने जनरल मानिक शॉ के नेतृत्व में कराची तक हमारी सेना पहुंच गई थी। मतलब हमने पाकिस्तान के एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। फिर चाहता हूं कि व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी और हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान और भारत सरकार इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकती है। चलिए देखिए दोस्तों, जो सिंधु नदी है इसका जो उद्गम होता है, जो ओरिजिन होता है, वो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल में तिब्बत के क्षेत्र में होता है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से उद्गम होता है और इंडस रिवर इस तरह से भारत से होते हुए ये पाकिस्तान जाती है और ये कराची के पास अरेबियन सी में अपने जल को गिरा देती है। अब इंडस के बगल से ही एक रिवर निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, वो इस डायरेक्शन में जाती है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं दोस्तों कि ये एक ही माँ की दो बेटी हैं, बस करवट बदल के लेटी है। ये सिंधु नदी है और अगर आप प्रॉपर देखेंगे दोस्तों कि जो सिंधु नदी, तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग नदियों को दो भागों में बांट दिया गया। ये नदियां हैं, पहली वेस्टर्न रिवर्स और दूसरी है ईस्टर्न रिवर्स। समझते हैं ये पूरी कहानी कुछ है कैसी। तो देखिए, वेस्टर्न रिवर में चिनाब, झेलम और इंडस आती है। यानी मैं उसको उल्टा बोलूं तो आपके लिए इंडस, उसके बाद यहां पर झेलम, उसके बाद चिनाब, राइट। दीज आर द वेस्टर्न रिवर्स। तो मैं इन्हें इंडिकेट कर रहा हूं अलग तरीके कलर से। एक हो गई आपकी इंडस, उसके बाद दोस्तों हो गई झेलम और तीसरी हो गई चिनाब। यानी इंडस, ये हो गई इंडस, झेलम और चिनाब। These three are actually western rivers। इसके बारे में कहा गया कि इसका पानी भारत नहीं रोकेगा। भारत केवल ऑन द फ्लो डैम बना सकता है, यानी रिवर फ्लो हो रही है उसे रोके, बिजली उत्पादन करे और फिर पानी को आता है भारत, मतलब उसको मोड़ करके कहीं और लेके चला जाए, ऐसा नहीं कर सकता। इस ट्रीटी में ही ये साइन किया गया कि इसका 20% जो वाटर होगा वो वेस्टर्न रिवर्स का वो इंडिया यूज करेगा और 80% वाटर जो होगा वो पाकिस्तान की ओर फ्लो होने देगा भारत। ठीक है, याद रखिएगा, 20% इंडिया रोकेगा और 80% पाकिस्तान की ओर फ्लो होने देगा। ये इस ट्रीटी का पहला बेंचमार्क था। दूसरा पॉइंट यहां समझिए। अब ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के साथ क्या होगा, तो जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है इसमें जस्ट फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। 20% भारत फ्लो होने देगा टुवर्ड्स पाकिस्तान और 80% पर भारत जो चाहे वो कर सकता है, यानी 80% वाटर इंडिया यूज करेगा इन ईस्टर्न। इस पूरी ट्रीटी में मध्यस्थता किसने की थी दोस्तों, तो वो मध्यस्थता थी वर्ल्ड बैंक की, यानी विश्व बैंक में विश्व बैंक ने इस ट्रीटी में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की थी। परंतु जो भारत के साथ सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये नदियां भारत से फ्लो होती हैं और भारत सरकार को समस्त अधिकार है इस जल को रोकने का। तो कल दोस्तों भारत सरकार ने निर्णय लिया, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि ये जो ब्लड है और वाटर, ये दोनों एक साथ नहीं बह सकते। रक्त और जल ये दोनों एक साथ नहीं बहेंगे। यानी आप भारतीयों का रक्त बहाइए, उन्हें रक्त रंजित कीजिए, बेगुनाहों को मारिए, अपने यहाँ के पाले हुए आतंकियों को भारत में भेजिए, भारत को अस्थिर करने का प्रयास कीजिए और हम आपको पानी पिलाते रहें। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता। ये भारत सरकार ने कल बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दे दिया है।